अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? ठीक है आप लोग? उम्मीद तो करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक सेम वही है, उलमा मुफक्किरीन वाला। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, मुश्किल सवालात हम इसके ऐड करेंगे, ठीक है। और जैसे हम लास्ट एक दो टॉपिक में कर रहे हैं, इसका भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम लॉन्ग की हेडिंग इसमें ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs इसके कर देंगे, ठीक है। तो नंबर 1 हमारा लॉन्ग, नंबर 2 दो तीन टॉपिक जो हमें छोटे छोटे दिए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर पेपर में आ जाए तो हम उसका यूज़ यूँ करेंगे, ठीक है। तो ये 3 है। सबसे पहले शेख इब्न अरबी, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। और फिर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह और इब्न अरशद रहमतुल्लाह अलैह। तो सेम वही चीज़ें, अब इस पे ज़्यादा डिटेल करने की शायद ज़रूरत ना हो। आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, आपने इसे याद किया हुआ है, और इससे आगे फिर हम अपनी बाकी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। 3 टॉपिक हैं, इनकी हेडिंग्स हमारी एज इट इज़ रहेंगी। सबसे पहले MCQs करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन हम अपने इसमें ऐड करेंगे जी। पेज नंबर है जी हमारे पास 100, और इसका सबसे पहले नंबर है इब्न अरबी लक़ब है किसका? मुहियुद्दीन का, मोइनुद्दीन का, नसीरुद्दीन का या इमादुद्दीन का। तो नंबर 1 का आएगा सबसे पहले, नंबर 1 ऑप्शन अलिफ, और लक़ब है किसका? मुहियुद्दीन का, ठीक है। नंबर 2 इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर तसनीफ़ है फुतूहात मक्किया, कश्फुल महजूब, बिदायतुल मुज्तहिद और अहयाए उलूमुद्दीन। तो इसका भी आएगा अलिफ, फुतूहात मक्किया। नंबर 3 शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब मिलता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, या हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। तो इसका आएगा बे ऑप्शन। इससे हमें एक और चीज़ भी इजी रह जाती है, खुलफ़ाए राशिदीन के ये नाम है और सीक्वेंस के साथ ये लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हज़रत अबू बकर, फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ठीक है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जी। नंबर 4 शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह को कमाल हासिल था इल्म हदीस में, इल्म नजूम में, शायरी के मैदान में, इल्म इंसाब में। तो अलिफ आएगा इसका भी। नंबर 5 इसका आएगा अलिफ ऑप्शन, और आंसर है जी इल्म हदीस में, ठीक है। नंबर 5 एंड लास्ट, इब्न रशद मुतासिर थे इमाम गज़ाली से, अरस्तू से, अफलातून से, इब्न अरबी से। तो इसका आएगा बे ऑप्शन, अरस्तू से, ठीक है। क्लियर है? अब शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का मुकम्मल नाम तहरीर करें। नंबर 1 मुकम्मल नाम, इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का मुकम्मल नाम। इजी है, छोटा सा आंसर है। पेज नंबर 98 की शेख इब्न अरबी फर्स्ट लाइन, शेख अबू बकर, हम ये लिखेंगे इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का मुकम्मल नाम शेख अबू बकर
मुहय्यिद्दीन मोहम्मद बिन अली मोहम्मद बिन अली अल मारूफ शेख अकबर शेख अकबर और इब्न अरबी हैं। ठीक है, ये फर्स्ट शॉर्ट का आंसर आ गया हमारा। बाकी हम सेकंड वाला भी इधर ही करते हैं। नंबर 2, इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने किन मौज़ूआत पर कुतुब तसनीफ़ की? ठीक है, इब्न अरबी रहमतुल्लाह की तसानीफ ठीक है, पेज नंबर आएगा जी सेम हमारा 98 और इसका लास्ट पैराग्राफ बिल्कुल आखिरी। ठीक है, आप रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ़ की तादाद 500 से ज़ायद बयान की जाती है। यहाँ से शुरू किया। शेख अकबर की तसानीफ़ अपने ज़माना के मुरव्वजा उलूम इस्लामी का अहाता करती है। यहाँ से एंड तक पैराग्राफ के सूफियाना शायरी वगैरह भी शामिल है। क्लियर है, ये पूरा पैराग्राफ इसका आ जाएगा। नंबर 3, शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह कब और कहाँ पैदा हुए? ठीक है, नंबर 3, शाह अब्दुल अजीज़ की पैदाइश रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखना है। शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश सिंपल है, इजी है। पेज नंबर 99 की फर्स्ट लाइन, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह 25 रमज़ान मुबारक 1159 हिजरी मुताबिक 7 शवाल 1239 हिजरी 20 सितंबर 1746 को दिल्ली में पैदा हुए। पूछा गया कब और कहाँ, तो कब, डेट और कहाँ, दिल्ली, हम ये इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन से और सेकेंड लाइन के स्टार्ट तक ये हम ऐड करेंगे। क्लियर है। नंबर 4, शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने किन उलूम के फ़रोग़ के लिए कारहाय नुमाया सरंजाम दिए? ठीक है, उलूम का फ़रोग़ हम यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे। उलूम को फ़रोग़, किन उलूम को फ़रोग़ दिया? तो पेज नंबर हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 99 है, इसका सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की अजीम शख्सियत अपने दौर के मुहद्दिसीनों मशाइख का मरजा और माखज़ है। यहाँ से हम शुरू करेंगे और आगे चलते हुए जिनके शागिर्द पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इस पैराग्राफ के एंड तक ये हम करेंगे। सेकंड पैराग्राफ है, पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन में है, शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की अजीम शख्सियत अपने दौर के मुहद्दिसीनों मशाइख की मरजा और माखज़ है। यहाँ से पैराग्राफ के एंड तक उनकी वजह से वो हमेशा याद किए जाएंगे। यहाँ तक ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है, ये हमने करना है। नंबर 5 एंड लास्ट, इब्न रशद रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब का नाम लिखें। इब्न रशद रहमतुल्लाह अलैह की किताब जी, लास्ट पेज है 99 और इसका आखिरी पैराग्राफ है इब्न रशद का। ठीक है, आप रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सी तसानीफ़ हैं जिनमें बिदायतुल मुज्तहिद ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। बिदायतुल मुज्तहिद ये लफ्ज़ हमने हाईलाइट भी किया हुआ है और यही हमने यहाँ पे जो है वो मार्क करना है। ठीक है, आंसर इसका नंबर 5 का। क्लियर है, नंबर 5 का आंसर भी। तो ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है
और पेज जो हमने शेयर की आपके साथ, उसमें सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। और फिर इसके आज जो आखिरी टॉपिक था उलमा मुफक्किरीन, इसके हमने पहले लॉन्ग किया, ठीक है, आपको पता ही है। और फिर उसके बाद MCQs हमारे और शार्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, आपने इसे याद करना है, आपने इसके बारे में फ़ीडबैक देना है, आपने इसे शेयर करना है, आपने इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बता देना है कि जो चीज़ें आपने समझ ली हैं आपने दूसरों को बतानी है। जिन चीज़ों की आपको समझ नहीं आई आप ज़रूर पूछें। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, पूरे टॉपिक मतलब जितना भी है, तो आप उसमें ज़रूर पूछ लिया करें ताकि आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाए, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।